हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा ये लेक्चर नंबर 23 है। सो यूनिट नंबर 3 का एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में अभी तक हमने डायमंड सिंटैक्स, लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस यहाँ तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में स्विच एक्सप्रेशन एंड यील्ड कीवर्ड को कवर करेंगे। एंड इसके बाद एक लेक्चर और आएगा यूनिट नंबर 3 में, जिसमें रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, टेक्स्ट ब्लॉक्स, रिकॉर्ड, सीड क्लासेस, इनको हम कवर करेंगे। सो इस यूनिट में एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 24। ये जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 23 है। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जो है हमारा स्विच एक्सप्रेशन। तो स्विच एक्सप्रेशन क्या होता है? स्विच एक्सप्रेशन से पहले आप ये समझिए, जो कीवर्ड है स्विच, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इनिशियली जो हमने यूनिट नंबर 1 भी पढ़ी थी, उसमें भी हमने स्विच स्टेटमेंट को कवर किया था। तो स्विच एक्सप्रेशन क्या है? तो स्विच, सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट को रिकॉल कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट करता क्या था बेसिकली? कुछ हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी रहती थी और वहां पर हम स्विच कीवर्ड को यूज करते थे। स्विच कीवर्ड क्या करता था? एक तरह से स्विच की तरह ही काम करता था। एक कंडीशंस को चेक करता, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो ब्रेक कर देता, वहीं रुक जाता, अदरवाइज वो वहां से आउट होकर के नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता। तो सिमिलरली हम कुछ कुछ ऐसा स्विच को पढ़ते थे। सो टू बेटर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दिस सिंटेक्स इंप्रूवमेंट, लेट्स फर्स्ट एग्जामाइन हाउ दिस टास्क वुड हैव बीन फॉर्मुलेटेड विद ओल्ड सिंटेक्स। तो स्विच एक्सप्रेशन क्या है? एक सिंटेक्स इंप्रूवमेंट है। किसका? स्विच का सिंटेक्स इंप्रूवमेंट है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो पहले हम पढ़ते थे, ओल्ड सिंटेक्स, वो कैसा होता था, उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे होती थी और स्विच एक्सप्रेशन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद वी विल लुक एट द एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द न्यू सिंटेक्स ऑफ स्विच। उसके बाद जो न्यू सिंटेक्स के एडवांटेज है, न्यू सिंटेक्स देखेंगे, उसके बाद उसके एडवांटेज देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, काफी फेमस एग्जाम्पल है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है किसका? वीक डेज का, टाइप डे ऑफ वीक के बारे में। मतलब जितने भी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मंडे लिया, ठीक, जितने भी वीक ऑफ नेम ऑफ वीक होते हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 टोटल इसमें अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है। तो इसमें ये टेक्सचुअल लेंथ निकलेगी किसकी? तो डे ऑफ वीक के नाम से एक हमने फंक्शन बनाया, डे ऑफ वीक डॉट फ्राइडे का हमें निकालना है, ठीक है। तो फ्राइडे के लिए निकालने के लिए हम इंटीजर बनाएंगे, क्या? नंबर ऑफ लेटर्स। उसमें स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। उसके बाद हम केसेस बिल्ड करेंगे। तो केसेस में हमने मंडे, फ्राइडे, संडे, ये तीनों की 6 टेक्सचुअल लेंथ है। तो उसका नंबर ऑफ लेटर हमने 6 रखा। फिर हमने ब्रेक करा, ठीक। ब्रेक के बाद फिर हम जम करेंगे, ट्यूसडे केस बनाया एक हमने। फिर उसके नंबर ऑफ लेटर, ट्यूसडे में आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ लेटर हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं ट्यूसडे को, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 आया। फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर 6 होंगे तो 6 बताएगा, 7 होंगे 7, नहीं तो आगे चलेगा तो ब्रेक करके तब नेक्स्ट में मूव करेगा, ठीक है। तो अब किस स्टेटमेंट, थर्सडे, सैटरडे, ये नंबर ऑफ लेटर्स आए कितने? 8। फिर ब्रेक करेगा, फिर केस क्या आएगा? वेडनेसडे, उसमें नंबर्स ऑफ लेटर कितने? 9। अगर इनमें से हम कोई पैरामीटर पास करेंगे, मंडे टू सैटरडे, संडे, तो ये रिजल्ट आएगा 6 7 8 9। अगर कोई ऐसा पैरामीटर हमने पास करा, फॉर एग्जाम्पल हमने दिसंबर पास करा, तो ये तो कोई वीक का नेम है नहीं, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो नंबर ऑफ लेटर -1 आ जाएगा। इसका मतलब -1 तो कोई काउंटिंग होती नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने नंबर पास किया वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे केसेस में। तो ये तो एक तरह से स्विच एक्सप्रेशन हो गई, जो हमने इनिशियल अपनी यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ी थी। बाकी हमने सी पाइथन में भी इसको एक बार देखा था। तो ये तो स्विच स्टेटमेंट हो गई। अब स्विच एक्सप्रेशन ने ऐसा क्या किया कि जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या फीचर है इसमें? तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, नंबर ऑफ लाइन, कोड्स में कितनी एलओसी है, लाइन ऑफ कोड कितने हैं, ठीक है। अब ये आप दूसरा प्रोग्राम देखना। उससे पहले हम मॉडर्न स्विच एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सोर्स कोड है, उसको क्रिटिकल वे में देखना। यहाँ पे क्या है? द सोन कंस्ट्रक्ट डज नॉट अपीयर एलिजेंट एंड इट्स आल्सो क्वाइट लॉन्ग। इसका जो सोर्स कोड है, ये जो पूरा कोड है, एलिगेंट भी नजर नहीं आ रहा है, यानी अच्छा भी नहीं लग रहा, और काफी लॉन्ग भी है, यानी काफी बड़ा भी है, ठीक है।
एंड इसमें काफी सारे सेक्शन है। इवन वर्स तो तब हो रहा है जब हम बार बार ब्रेक यूज कर रहे हैं, बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सिलरी वेरिएबल जो नम ऑफ लेटर्स है उसको कॉल करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार नम ऑफ लेटर्स, नम ऑफ लेटर, और बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, इनम वैल्यू देनी पड़ रही है। डिफॉल्ट हमें देना ही देना है, अगर इसमें से कुछ भी पास नहीं हुआ तो कुछ डिफॉल्ट भी होना चाहिए। तो ये जो कोड है काफी बड़ा है। एंड otherwise the compiler complains that the variable may not be initialized। कई बार num of letter initialize नहीं करा तो compiler issue आ जाता है, compilation issue, unless you have already assigned a value to it initially। सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी किसमें, स्विच स्टेटमेंट में। तो मॉडर्न स्विच एक्सप्रेशन ने क्या किया वो एक बार देख लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ द न्यू स्विच एक्सप्रेशन, सेम कोड सेम प्रोग्राम हम अब स्विच एक्सप्रेशन की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पे एलओसी एक बार नोटिस करना कितनी लाइन है, और यहाँ पे एलओसी नोटिस करो कितनी कम लाइन है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि स्विच एक्सप्रेशन को यूज करके कोड हमारा इजियर और इंट्यूटिव नोटेशन आ जाता है। ठीक है, इंट्यूटिव नोटेशन काफी इजी टू अंडरस्टैंड बोल सकते हो एक बार को। अब हमने डे ऑफ वीक डे से बनाया एक फंक्शन, फिर पास किया हमने डॉट फ्राइडे। सिमिलरली फ्राइडे का ही सर्च कर रहे हैं। सिंपल हमने क्या किया, इंटीजर बनाया, नम ऑफ लेटर, स्विच यूज किया, स्विच डे करे हमने। और सिंपल केस हमने देखो, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस बनाया। उसके हमने एरो को लेकर के उसका आंसर निकाल दिया 6 7 8 9, फिर हमने फिनिश कर दिया। सेम फंक्शनलिटी, दोनों कोड हमारी सेम फंक्शनलिटी दे रही है। और ये कितना ज्यादा लिखा हुआ है और ये कितना कम लिखा हुआ है ये देख सकते हो। तो स्विच एक्सप्रेशन से क्या है, easier of readability। ठीक है, सो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी नोटिस सम सिंटैक्टिक इनोवेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इससे और इसको कंपेयर करेंगे तो कुछ अलग इनोवेशंस निकल रहे हैं सिंटैक्टिक। जैसे कि यहाँ पे एरो, हमने यहाँ पे पहले एरो यूज नहीं किया था, बट यहाँ पे हमने एरो यूज किया है। ठीक है, उसके बाद हमने कॉलन, मल्टीपल वैल्यूज अब एक ही केस में लगा दी, बार बार कॉलन कम कर दिए, एक ही केस में हमने मंडे फ्राइडे संडे कर दिया। यहाँ पे हम मंडे का, फ्राइडे का, संडे का अलग अलग केस बिल्ड कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद कन्वीनियंटली देयर इज नो नीड फॉर ब्रेक। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे हमने कोई ब्रेक नहीं करा। उसके बाद काफी सारे और हमने करे हैं। स्विच कैन नाउ रिटर्न अ वैल्यू, यहाँ पे स्विच एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो अब हमें ऑक्सिलरी वेरिएबल को भी अवॉइड करने की जरूरत पड़ रही है। इंस्टेड ऑफ हमने एरोज भी यूज करें। एंड वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे अब ब्रेक भी यूज नहीं किया। पीछे हमने यहाँ पे ब्रेक यूज किया था एंड डिफॉल्ट यूज किया था, यहाँ पे हमने ब्रेक डिफॉल्ट कुछ भी यूज नहीं किया। सो एंड इवन बेटर ऑफ कोर्स स्टिल विदाउट नीड ऑफ अ ब्रेक, बिना ब्रेक के भी हमारे सारे काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एरो यूज किया है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में आपको इसको बता दूं। द जावा रिलीज अप टू एंड इंक्लूडिंग 13 आर रेदर मैनेजेबल इन टर्म्स ऑफ देयर इनोवेशन, एंड जावा 14 brings a good flow of useful enhancement। सो बेसिकली ये वाला जो स्विच एक्सप्रेशन आया किस कौन से वर्जन में आया, जावा 14 में। ये नोटिसेबल चीज है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारी चीजें याद करनी है। इसने किया क्या, बेसिकली एक कन्वीनियंट सिंटेक्स चेंज करा। पहले ये इतना बड़ा था, फिर ये इसको कन्वीनियंट करा। उसके बाद छोटा सा चेंज है, आपको लग छोटा सा चेंज रहा होगा, बट इसकी फर्क क्या है, रीडेबिलिटी पर एंड ईज ऑफ यूज पर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीडेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तो सबसे पहले आपको ओल्ड स्विच स्टेटमेंट लिख के दिखानी पड़ेगी। एग्जाम्पल मस्ट है, ये एग्जाम्पल जरूर देना। अगर आपके माइंड में कोई और एग्जाम्पल है स्विच स्टेटमेंट को लेकर तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट ये काफी ऑर्थोडॉक्स एग्जाम्पल है स्विच स्टेटमेंट का। आप कैलकुलेटर का भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, बट मैंने यही यूज किया है। काफी इजी भी पड़ता है ये समझाने में और समझने में। उसके बाद आपको मॉडर्न स्विच एक्सप्रेशन के बारे में बताना पड़ेगा, उसके सिंटेक्स लिखने पड़ेंगे 7 मार्क्स के लिए। और उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, ये देखो ये सारे चेंजेस बताएं, ये आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट 3 पेजेस आपको फिल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 1 2 3 पेजेस से ज्यादा का ही कंटेंट मिल जाएगा। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यील्ड कीवर्ड की तरफ। ठीक है, तो यील्ड कीवर्ड 2 मार्क्स में आने के इसके चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। स्टिल अगर 7 में आएगा तो उसके लिए हमारे पास इनफ कंटेंट है।
सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो यील्ड कीवर्ड वाला फीचर था, ये कौन से वर्जन में आया था? जावा 13 वर्जन में, ठीक है। तो जो जो कीवर्ड, जो जो फीचर जिस जिस वर्जन में आ रहा है, उसके नाम आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं। नोट्स में भी हमने आपको क्लियर मेंशन किया है कौन से वर्जन में आया है। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये यील्ड कीवर्ड आया कब? जावा 13 में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था एम्बर। उस प्रोजेक्ट के अंदर यील्ड कीवर्ड आया है। इसका मतलब क्या है? इसका भी काम सिंपल है, ये कोड को सिंप्लीफाई करता है। स्विच एक्सप्रेशन जहां जहां हम यूज करते हैं उसको मोर कंसाइज, कंसाइज माने छोटा, एक्सप्रेसिव माने मोर रीडेबल, मोर इंट्यूटिव बनाता है, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट यील्ड कीवर्ड, इट्स पर्पस, सिंटेक्स एंड सी सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अब हम इसके पर्पस देखेंगे, इसका सिंटेक्स देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो ये करता क्या है? बेसिकली द यील्ड कीवर्ड इनहेंस द स्विच एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन को ही इनहेंस करता है, किस किस चीज को यूज करके? बाय अलाइंग द एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस द रिजल्ट डायरेक्टली। ये स्विच एक्सप्रेशन में किसी भी एक्सप्रेशन को अलाउ करता है रिजल्ट को डायरेक्टली प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसी चीज को हम, इसी बात को समझेंगे किससे? एक एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पर हमने पिछले एग्जाम्पल से मिलता जुलता ये एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा अलग है। तो स्विच एक्सप्रेशन एवेल्यूएट द वेरिएबल डे वैल्यू। एक वेरिएबल डे वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। जनरली मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसमें से वीक डेज कौन कौन से होते हैं? मंडे टू फ्राइडे हमारे वीक डेज होते हैं, ठीक। एंड सैटरडे, संडे हमारे क्या होते हैं? वीकेंड होते हैं, ठीक है। इसको हम जनरली बोलते भी हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये हमारे 5 डेज हो गए, कौन कौन से? वीकडे, एंड 2 डे हो गए हमारे वीकेंड, ठीक है। तो इसमें हमने यही सर्च करना है, केसेस में हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे निकालेंगे तो वो के आना चाहिए वीकडे। और दूसरा केसेस बनाएंगे एक सैटरडे, संडे का, वो आना चाहिए वीकेंड। तो जनरली ये हम बात जानते हैं, इसी को हम प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं। यही बात इस पर लिखी हुई है। इफ अ डे मैचेस एनी ऑफ द वीकडे मंडे टू फ्राइडे, इट्स प्रिंट वीकडे टू द कंसोल एंड द सेट। अगर वीकडे आ रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। एंड इफ अ डे मैचेस टू सैटरडे, संडे, इट्स अ वीकेंड, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो एक बात समझ गए आप क्या? वीक डे, वीकडे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और वीकेंड, वीकेंड क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, ठीक है। इतनी बात याद रखना आप। उसके बाद द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आर इम्प्लिसिटली रिटर्न एज रिजल्ट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग केसेस। इसमें हमें कुछ नहीं करना एज अ प्रोग्रामर, जो ये रिटर्न करेगा वो कंपाइलर ही रिटर्न करेगा हमको, ठीक है। तो ये प्रोग्राम देख लेते हैं विदाउट यील्ड कीवर्ड। जैसे अभी हमने देखा ना, स्विच स्टेटमेंट देखा, उसके बाद स्विच एक्सप्रेशन देखी। तो पहले ये वाला प्रोग्राम हम देखते हैं विदाउट यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड को ना यूज करके प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है। तो ये इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, बट एक छोटा सा चेंजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने बूलियन नाम से एक, वो बनाया, वेरी रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने स्विच में पैरामीटर पास किया डे का, केस बनाया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से आउटपुट निकाला, इट इज अ वीकडे। और ये ट्रू रिटर्न करेगा कंपाइलर, ठीक है। दूसरा केस बनाया हमने सैटरडे, संडे, वीकेंड वाला। सेम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से क्या आउटपुट निकाला? इट इज अ वीकेंड। फॉल्स निकाला, फॉल्स हम पहली बात कर चुके हैं। वीकेंड के लिए, वीकडे के लिए ट्रू। सिंपल, हमने कोड ब्लॉक को क्लोज करा, सेमीकोलन लगाया, और अगर कुछ नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के बाद रिजल्ट इज रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में कोई गलती है, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, स्मूथली वर्क करेगा। बट इसी प्रोग्राम को हम यील्ड कीवर्ड को यूज करके भी कर सकते हैं। यील्ड कीवर्ड कर कुछ नहीं रहा, मैं अभी आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। सेम हमने बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, स्विच में पैरामीटर निकाल दिया डे का, स्विच नाम से मेथड बना दिया, केस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का केस है, वीकडे आउटपुट है। यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली चेंज हुआ इस वाली लाइन में। हमने जो इम्प्लिसिटली ट्रू करा है, कंपाइलर ने जो ट्रू करा है, उससे पहले हमने यील्ड कीवर्ड का यूज किया, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे हमने
यील्ड कीवर्ड इम्प्लिसिटली लगा रखा है, अ, यहाँ पे हमने ट्रू लगा रखा है, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करा है, इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली यील्ड कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलर के साथ साथ प्रोग्रामर का भी रोल है, बट यहाँ पे सिर्फ कंपाइलर का रोल है, ठीक है, ये एक डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली कुछ नहीं, केस सैटरडे संडे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से वीकेंड का आउटपुट, यहाँ पे भी हमने यील्ड लगाया एक्सप्लिसिटली, यानी प्रोग्राम के द्वारा यील्ड कीवर्ड के साथ आउटपुट निकाला। यहाँ पे हमने इम्प्लिसिटली यानी कंपाइलर के द्वारा निकाला, ठीक है। तो यही फर्क है इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली वर्ड का भी। सिमिलरली हमने रिजल्ट को आउटपुट में दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस वर्जन द ओनली डिफरेंस इज द एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट बोला ना मैंने, एक्सप्लिसिट यूज ऑफ द यील्ड। तो ये दो वर्ड होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है प्रीवियसली, मैं दोबारा बता देता हूँ। दो वर्ड होते हैं, एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट वो वर्ड होता है जिसमें प्रोग्रामर कोई कोड लिखता है, कोई चेंज करता है प्रोग्रामर। इम्प्लिसिट जो चेंज ऑलरेडी कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यील्ड कीवर्ड यूज किया है प्रोग्रामर ने, जो दो पर्पस सॉल्व करता है। एक पहला, स्विच एक्सप्रेशन को वैल्यू प्रोवाइड करता है, दूसरा एक्ट करता है क्या, एज अ टर्मिनेटर, और इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कंट्रोल फ्लो है, उसको एग्जिस्ट करना है किससे, स्विच स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये पहले जो स्टेटमेंट था इस वाले के लिए काम कर रहा था, यील्ड ट्रू आने के बाद कंट्रोल फ्लो जो हमारा चेंज होके इस वाले में चला गया सेकंड में, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं दोनों ही प्रोग्राम काम सेम कर रहे हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी है वो सेम है, बट यील्ड कीवर्ड ने क्या है, एक एक्सप्लिसिटनेस प्रोवाइड करी है, किसको, रिटर्न स्टेटमेंट को विद इन द केस ब्लॉक, जो क्लियर करता है क्या वैल्यू को क्या रिटर्न करना है और क्या कब टर्मिनेट करना है, ठीक है। यही काम होता है यील्ड का। सो यील्ड कीवर्ड 2 मार्क्स के लिए आता है, आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। अगर स्पेसिफिकली 7 मार्क्स में भी आएगा तो आपको ये यील्ड कीवर्ड क्या होता है एंड ये एग्जाम्पल लिख करके आपको बताना होगा। फिर उसके यील्ड कीवर्ड के बिना एक प्रोग्राम लिखना होगा, फिर यील्ड कीवर्ड के साथ प्रोग्राम लिखना होगा, पर्पस बताना होगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, 2 मार्क्स में यील्ड एंड रिटर्न कीवर्ड इसका डिफरेंस पूछ लेता है, राइट। क्योंकि इनका अनटिल अनलेस क्या है, जो काम है वो थोड़ा सेम ही है, मोर और लेस दोनों का काम क्या है, रिटर्न करना। क्या चीज रिटर्न करना, कोई भी वैल्यू रिटर्न करना या टर्मिनेट करना, किसको, फ्लो ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। तो दोनों चीज, दोनों ही वर्ड कभी कभी सेम काम करते हैं, 100% नहीं बट कभी कभी। तो यहाँ पे डिफरेंस है यील्ड कीवर्ड और रिटर्न कीवर्ड। जावा में डिस्टिंग अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। पहला, रिटर्न स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, कंट्रोल टू द इन्वोकर ऑफ अ मेथड और कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, ऐसी स्टेटमेंट रिटर्न करता है जो कंट्रोल करती है किसको, मेथड और कंस्ट्रक्टर के इन्वोकर को, ठीक है। दूसरा, यील्ड स्टेटमेंट क्या करता है, ट्रांसफर करता है कंट्रोल बाय causing एंड enclosing स्विच एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड वैल्यू। यहाँ पे हमने कंट्रोल को ट्रांसफर करा, तो यील्ड भी क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफर करता है, राइट। तो ये अगर 2 मार्क्स में भी पूछ ले तो आपसे रिटर्न की डेफिनेशन और यील्ड की डेफिनेशन यहाँ से उठा के आपको लिखनी है। उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है यील्ड और रिटर्न का, 2 मार्क्स में आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यील्ड का यूज कहाँ कहाँ होता है, मेथड में, कंस्ट्रक्टर में, लूप्स में, लैम्डा एक्सप्रेशन में। वहीं रिटर्न का यूज होता है स्विच एक्सप्रेशन में, ठीक है। टर्मिनेशन का क्या फंडा होता है यील्ड में, ये एग्जीक्यूशन ऑफ एंटायर मेथड को टर्मिनेट करता है। ये रिटर्न क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच एक्सप्रेशन को टर्मिनेट करता है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, इसका स्कोप कहाँ है, यील्ड का स्कोप है जनरल पर्पस कीवर्ड, जितने भी वेरियस कंटेक्स्ट हैं किसी भी कीवर्ड में यूज होता है, बट रिटर्न को हम स्पेसिफिकली स्विच एक्सप्रेशन में ही यूज कर सकते हैं, और कहीं ऐसा ऐसा यूज नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावा टेक्स्ट ब्लॉक, जावा रिकॉर्ड एंड सील्ड क्लासेस को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।